फिर जब और आगे बढ़े तो घर में जब आप लोग समझते हैं एक जगह जब काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ ना कुछ तू मैं भी हो जाती हैं। लेकिन मैं जो शांति के लिए अपनी उस पे बैठा कि मैं इसको एक छोटी साधना कर रहा हूँ, उसके कारण घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ही नहीं हुई जिससे किसी को दुख पहुँचता, बल्कि सारा सब कुछ इतनी शांति और इतने उससे हुआ, अच्छे से हुआ कि बाहर के लोग भी कहने लगे कि आपके यहाँ पिताजी नहीं रहे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपके यहाँ भंडारा चल रहा है। तो मैंने कहा हाँ, मेरे पिताजी नहीं रहे हैं, लेकिन भंडारे के रूप में परिवर्तित हो गया है, मेरे को भी लग रहा है। उसका कारण था कि पिताजी मेरे सब बच्चों की शादी कर चुके थे, माताजी पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी। वो अपना सारा कर्म निपटा के तब स्वर्गवासी हुए थे। और अपने धर्म में यह कहा भी जाता है, जैसा कि मेरे बाबा की जब अर्थी उठी थी तो वो बड़े अच्छे से सजाई गई थी, तो मैंने भी पिताजी के उसमें बैंड और वो एक खुशी के साथ उठाया था कि उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों का पालन इस संसार में रहते हुए कर लिया। अब उनको अपने आगे के सफ़र पे जाना चाहिए। तो वह खुशी देख के वह धीरे धीरे अपनी दूरी बनाते हैं और 10 दिन में उनका वह मोह कम से कम 80 से 90% ख़त्म हो जाता है। और अगर हम लोग दुखी मन से उसको वो करें तो वह फिर नहीं ख़त्म हो पाता है, फिर वह व्यक्ति बंधा ही रह जाता है। और जब 10वां होता है तो हम लोग बाल घुटाते हैं और वस्त्र बदलते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि अब वह आत्मा अपने 10 दिन के इस सफ़र में जो कुछ भी ज्ञान उसने हासिल किया, जो कुछ भी वो है, तो वह अपने मोह को त्याग के अपने अगले जन्म के सफ़र पे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। जैसा कि बच्चे को लगता है 9 महीने, तो उसी तरह से 10 दिन इसके लिए बनाया। यह भी हमारे ऋषि मुनियों का एक बड़ा ही सुंदर विज्ञान है। और 13ही में जब हम लोग पूजा कर लेते हैं तब शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन इस 10वें से 13ही तक का जो सफ़र मैंने, मतलब अग्निदाह से और 13ही तक का जो सफ़र मैंने किया, उसमें यही मैंने पाया कि यह हम लोगों को एक ज्ञान देता है, हम लोगों को एक सात्विक शिक्षा दी जाती है कि एक तखत पे बैठ के तुम 13 दिन गुजार रहे हो, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रभु भक्ति करते हुए अपना उत्थान कर लो और उन 13 दिनों में अपना कुछ भी अच्छा सोच के उसका निर्माण करो, ताकि हम जब बाहर निकले शुद्ध होके तो हमें इन 13 दिन में प्राप्त किए हुए ज्ञान और शक्ति दोनों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसको आप कहेंगे कैसे? हम रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ हमें शक्ति मिलती है और उस शक्ति को हम अपने जीवन में प्रयोगी तो करते हैं। तो ये जो हम 13 दिन एक छोटी साधना है, तो इसमें जब हम 13 दिन बैठते हैं तो वह एकांतवास ही होता है। और उस एकांतवास में हमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, सोचने आती हैं कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, फिर धीरे धीरे वह चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। इसको अगर हम और अच्छे से देखें तो इसके लिए एक उदाहरण बहुत ही सटीक बनता है। एक राजा थे, उन्होंने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति 1 वर्ष तक एक कमरे में रहेगा और वहीं खाएगा, उसको ना रोशनी दिखेगी, कुछ भी नहीं बाहर का वो होगा, उसे जो भी चाहिए उसी कमरे में प्राप्त होगा, लेकिन सूरज की रोशनी के दर्शन नहीं होंगे, वो उस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगा। तो जो व्यक्ति 1 वर्ष गुजार लेगा
तो उसको हम अपना आधा राज्य सौंप देंगे। कोई भी नहीं तैयार हुआ, कुछ आए तैयार हुए, निपटा नहीं पाए, चले गए बीच में ही भाग के, क्योंकि वह दशा ऐसी होती है जिसको भोगना बहुत ही मुश्किल होता है। एक व्यक्ति राजी हुआ, वह कि मैं इसमें रहूँगा 1 वर्ष तक। जब वह उसमें प्रवेश करके कमरा बंद कर दिया गया, उसको नीचे से थाली भोजन की दे दी जाती थी, उसी में लैट्रिन जाओ, उसी में वो करो, मतलब बाहर किसी से ना तुम वार्तालाप कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तुम्हें जो चाहिए वही कमरे में तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो उसने पहले पुस्तकें और तमाम चीज़ें मंगाई। फिर वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ने लगा, मतलब फिर चिल्लाता था, वो था, लेकिन वो ये कभी नहीं कहता था कि मुझको यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसको तोड़ता हूँ, मैं इसका पालन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जब तक वो ये नहीं बोलेगा तब तक उसको बाहर नहीं निकाल सकते थे। तो वो पहले पुस्तकें पढ़ा, फिर बहुत चिल्लाया, रोया, गाया, सब कुछ किया। फिर वो धार्मिक पुस्तकें मंगाने लगा, उनको पढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ भी आना बंद हो गई। तो बाहर जो राजा के कर्मचारी वगैरह थे, वो सोचने लगे कि कहीं ये मर तो नहीं गया है। तो जब वो ये सोचने लगे, लेकिन द्वार खोल नहीं सकते थे 1 वर्ष से पहले, क्योंकि शपथ टूट जाती। जब 1 वर्ष व्यतीत हो गया, तो वह द्वार जब खोला उन्होंने, तो वह व्यक्ति बड़ा शांत, और उसके शरीर पे एक अजीब सा तेज प्रकट हो रहा था। तो राजा ने देखा, नमस्कार किया। फिर उन्होंने उनको आधा राज्य देने की ख्वाहिश प्रकट की कि आपने इसका पूरा निर्वाह किया, 1 वर्ष तक आप इस कमरे में रहे, और मैं अपने वादे के हिसाब से अपना आधा राज्य आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, मुझे अब आपके राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। तो राजा ने पूछा क्यों? बोले, मुझे इतनी बड़ी चीज आपने दे दी है, उसके आगे ये छोटा सा राज्य मुझे क्या, मेरे लिए ये बेकार है, ये आप ही रखो। मेरे लिए प्रभु मिल गए हैं, वो मार्ग मिल गया है, मेरे को उसमें परम आनंद की अनुभूति हो रही, मेरे को ये राज्य नहीं चाहिए। वो छोड़ के राज्य को ठोकर मार के चला गया। तो इससे मुझे क्या ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति चलते चलते धीरे धीरे उन चीज़ों को गहराई से एकांत में सोचने लगता है। जब वह गहराई में एकांत से सोचता है, तो पहले उसको जितनी भी उसने दुष्टताएं की हैं या कुछ भी किया है, वो सब चीज़ें हावी होती हैं। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें हटती जाती हैं, फिर शांति आती जाती है। और जब वो उस शांति में प्रभु की तरफ अग्रसर हो जाता है, तो उसकी तीव्र गति से बढ़ोतरी होने लगती है। उसी तरह से मेरा भी जब 13 दिन बीते, तो मुझे इतनी शांति थी, मुझे एक अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा, धन्य है मेरे ऋषि मुनि, जो साधना को 13 दिन, मतलब एक तेरही के ऊपर एक छोटी सी साधना जिसका अनुभव व्यक्ति अगर 13 दिन करे, तो वो प्रभु को बहुत करीब अपने ला सकता है, या प्रभु के बहुत करीब वो जा सकता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखा है। मेरे घर के पीछे काफ़ी बड़ा बगीचा था, तो पंडित लोग आए, कोई स्पीकर वगैरह तो ऐसे कार्य में लगते नहीं हैं। जब पंडितों ने आखिरी में, जब भोजन कर लेते हैं, पूजा पाठ हो जाता है, तो आखिरी में आशीर्वाद के स्वरूप में चावल और वो देते हैं कि आप इसको छिड़क के अब अपने घर को शुद्ध कीजिए और फिर से अपने पुराने जीवन में वापस लौटिए। तो वो पंडितों ने जो एक साथ मंत्र का उच्चारण किया, आसपास के घर के लोग
छज्जे पे निकल के देखने लगे कि आखिर ये कहाँ पे हो रहा है, जिसकी आवाज़ इतनी दूर तक, मतलब इतनी खुशी प्राप्त हो रही थी कि जैसे लग रहा था कि ऐसी तरह ही का वातावरण तो मैंने देखा ही नहीं। तो ये सब प्रभु की कृपा थी, उन्हीं का आशीर्वाद था। जो 13 दिन की शांति की साधना की, उसके रूप में जो मुझे यह शांति और यह पूजा जो पिताजी की पूरा क्रिया की गई, इतनी सफलतापूर्वक इतने अच्छे से हुई जिसका वर्णन करना भी मुश्किल था। तभी बाहर के लोग कहने लगे कि तुम्हारे यहाँ कोई स्वर्गवासी हुआ है या तुम यहाँ पे भंडारा मना रहे हो। इसमें सब भाइयों की राय थी कि सबको मीठा दें डब्बे में लगा के। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिया। तो फूफा जी मेरे बोल पड़े कि आनंद ऐसे में तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मैंने अपने चाचा जी को बुलाया जो छोटे थे। मैंने कहा चाचा जी एक बात बताइए, जो व्यक्ति सब कार्य करके संपूर्ण गया हो तो उसकी मृत्यु पे खुशी मनाते हैं, देते हैं कि नहीं? और बाबा के में तो ऐसा किया भी गया था। चाचा जी बोले हाँ करते हैं, क्योंकि वो अपने संपूर्ण कर्तव्य को निभा के गए हैं। उनका कोई भी दायित्व इस संसार के प्रति नहीं बचा है। तब मेरे फूफा जी शांति के साथ उस डब्बे को लेके गए। मेरा यह बताने का सिर्फ औचित्य इतना ही है कि हम लोग 5 लोग मिलके अग्नि दे देते हैं, एक दिन क्रिया पे बैठ के कुछ भी अनुभव नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जब हम 13 दिन शांति से एक जगह पे बैठेंगे और सादा भोजन करेंगे तो हमारे मन में उछल कूद सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम सात्विक भोजन कर रहे हैं जिसमें मसाला मिर्च है ही नहीं, नमक है ही नहीं। अगर नमक है तो मसाला मिर्च तो है ही नहीं, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान अपने आप प्रभु की तरफ उन्मुख होता है और ज्ञान में और अधिक वृद्धि होने लगती है। तो एक दिन की साधना से अच्छा है कि हम 13 दिन की साधना में बैठे। कमाते तो जीवन भर से हैं, जब से होश संभालो कमाते ही रहो, पैसा कमाते ही रहो। लेकिन क्या हम अपने पिता या अपने परिवारजनों के प्रति 13 दिन का भी समय एक जगह नहीं बैठ के नहीं निकाल सकते हैं? और जब हम नहीं निकालेंगे तो हमें इस 13 दिन की क्रिया का कुछ भी ज्ञान या कुछ भी एहसास नहीं होगा। सिर्फ यही होगा कि मैं एक मृत्यु शरीर को ले जाके शमशान में अग्नि प्रज्वलित करके उसमें वो कर दिए। उसके बाद आए एक दिन बैठे, कुछ भी अनुभव नहीं प्राप्त होता। लेकिन जब हम 13 दिन बैठते हैं तो हमको वो संपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं जो 13 दिन की क्रिया में हमको एक जगह बैठ के शांति के साथ, जैसे कि उस व्यक्ति को प्राप्त हुए जो एक कमरे में बंद था। इसलिए हम सब मिलके यह कोशिश करें कि एक दिन की बजाय हम 13 दिन की ही 13 तक इस क्रिया को संपूर्ण करें। धन्यवाद। जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की।